सॉरी, ड्यू टू स्टोरेज मेरा स्टोरेज का सीन हो गया था। डो नॉट राइट एनीथिंग, आपको यहाँ पे मतलब लिखना है। इस पेज पे आपको वर्किंग नोट आपको करना बाद में कीजिए, पर इस पेज में कोई सा वर्किंग नोट टाइप लिखिए मत, ठीक है। अब वो 11 बजे के बाद आप कीजिए। फिर हम एन में आए। एन में आपको यहाँ पे एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है, इन द बुक्स ऑफ, ये छोड़ देना है। और यहाँ पे बाद में जो भी आपकी कंपनी का नाम रहेगा वो आप लिख दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20, आपने फॉर्मेट ये सब बनाया। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस ये आप लिख दीजिए, तो हमेशा हर समय आपको मिलेगा कैपिटल फंड। फिर आपके 2 पेज है ना, इस 2 पेज का आपको छोड़ देना है। यहाँ पे कोई एनपीओ का आपको फाइनल लगा कोई ऐसा कुछ वर्किंग नोट करना आप यहाँ पे कीजिए। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पेज हम लोग ने और छोड़ के रखा है, एनी रफ वर्किंग। बीके में किसी भी आपको चीज़ का और कोई ऐसा रफ वर्किंग करना है तो आप ये बोर्ड का पेज नंबर 15 का आप आराम से यूटिलाइज़ कीजिए। देन आपको मैं पहले तो मैं सजेस्ट किया था कि आप लोग बनाओ एडमिशन के लिए, पर मैं आपको बोलूँगा आप मत बनाएं, क्योंकि एडमिशन के लिए पेज नंबर 16, 17, 18, 19 ये 4 पेज आप छोड़ दीजिए। क्यों पता है? एडमिशन में पता नहीं ऐसा जैसे नॉर्मल मैंने जैसा बनाया है फॉर्मेट, ऐसा टाइप सम भी आ सकता है, या तो पिछले साल करंट अकाउंट जैसी पॉसिबिलिटी ये भी है। ये ज़्यादा कुछ एकदम हार्ड बनाने का रहा तो वो इस बार जर्नल भी पूछ सकता है। तो इसलिए एडमिशन के लिए आप 4 पेज आप छोड़ दीजिए। एडमिशन के लिए आप क्वेश्चन बनाइए। रिवैल्यूएशन कैश आप बाद में आप बना सकते हो, पर मत बनाइए फिलहाल। एडमिशन के लिए हमको कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इससे हमारा प्रेजेंटेशन गंदा होगा, हम काट कूट किए तो। इसलिए एडमिशन के लिए आप कुछ मत बनाइए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आने के बहुत सारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आने के लिए। पेज नंबर 17, 18, 19, 20, 19 यहाँ तक छोड़ा। डो नॉट राइट एनीथिंग, इस पेज पे आपको वर्किंग नोट करना है, पर 11 बजे के बाद वर्किंग नोट सर्किंग नोट लिखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर आपको वर्किंग नोट में क्यों बोल रहा कि आप इस पेज को आप कुछ मत लिखिए, वर्किंग नोट बाद में कीजिए, पर वर्किंग नोट 11 बजे पहले मत लिखिए। पता चला कि वर्किंग नोट पहले से मत लिखिए, पता चला कि कहीं कुछ और कुछ पेज का काम लगा तो इसका कोई यूटिलाइज कीजिए। फिर एनी रफ वर्किंग के लिए तो एक पेज छोड़ा ही है हमने। फिर ये आया हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मैं थोड़ा सब लाइन मैंने, आप लोग पूछ रहे हो कि मैं क्यों खाया हूँ। यहाँ का बोर्ड का मर्ज सप्लीमेंट है, उसका तो ये साइज़ है ऊपर से, वो 16 सेंटीमीटर का है, तो मैंने थोड़ा 15.5 था तो आधा सेंटीमीटर से मैंने थोड़ा बौरा कर लिया। और ये हमारा सा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। यहाँ आपको CF मतलब कि इस पेज का टोटल यहाँ पे करके यहाँ से BF कैरी फॉरवर्ड करना है, या तो पूरा पेज आप पूरा खा जाइए। 2 पेज में आपका आराम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। फिर डू नॉट मेक एनीथिंग, इस पेज को आपको ऐसे खाली छोड़ देना। क्यों पता है? अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा हार्ड आया, अगर 8 हो जाता है इसमें एंट्रीज, पर अगर 9वां गलती से आया तो आप 9वां मार दीजिए। प्लस एक पेज कभी गलती से अगर लेजर पूछा तो लेजर आप इस पेज पे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर कोई लियो अकाउंट पूछ लिया, सॉरी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी का भी अगर दिया रहेगा एग्जांपल ऐसा पूछने को बना लेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेजर पूछा रहेगा तो इससे बनाइए। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वर्किंग नोट आप इस पेज पे बनाइए। सेम गोज टू इश्यू ऑफ शेयर इन द जर्नल ऑफ, कहते हैं ना जो भी फिर कंपनी का नाम है वो CF BF यहाँ पे कीजिए, मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको ये पूरा खाना है आपको। 1 मिनट। तो मैंने थोड़े कितने चेंजेस कर दिए। CF BF आपने लिखा, आप CF करो तो आपको देखो यहाँ पे नीचे से एक सिंगल लाइन मार देना है। और जब ग्रांड टोटल करोगे तो आपको ऐसा करना है। सेम गोज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे CF BF आपने किया, फिर लास्ट में आके यहाँ पे ग्रांड टोटल, यहाँ पे पूरा पेज खा जाइए, पूरा आराम से पूरा पेज का प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। ग्रांड टोटल फिर आपने ऐसा लाइन मारे, यहाँ पे लगे थे ना, ये प्रॉपर मतलब क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे 2 मार रहे हो, पर यहाँ पे 1 ही मारना और यहाँ पे 2 मारना। नेक्स्ट, अब इश्यू ऑफ शेयर के लिए ना डो नॉट राइट एनीथिंग, इस पेज को इश्यू ऑफ शेयर के वर्किंग नोट के लिए यूज़ कीजिए। एक एग्जांपल है, मैं आपको ये बाद में इसमें आने वाला है इस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट डेथ। अब डेथ के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब डेथ के लिए मत जाइए, क्योंकि एडमिशन डेथ में आने की पॉसिबिलिटीज़ इन्फिनाइट है। अब पता चला जुलाई 22 की तरह अगर फुल फ्लैश डेथ पूछ लिया, मतलब कि कहते ना डेथ में लोग नॉर्मल का डेथ और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्लस 2 मार्क इसका वर्किंग नोट कर देता है। जुलाई 22 की तरह फुल फ्लैश डेथ पूछ लिया, मतलब कि डेथ के साथ साथ कहते ना वो बैलेंस शीट भी पूछ लिया, तो कहते ना थोड़ा कहते ना और कुछ 1-2 चीज़ एक्स्ट्रा पूछ लिया तब बंदों के लग जाते हैं। तो इसलिए आप डेथ के लिए कुछ मत कीजिए। सिंपल सा आपको क्या करना है, आप डेथ के लिए ये कर सकते हो। आप मैं यहाँ पे एग्जांपल बना के रखा है। आप अगर आप कहते ना डेथ को सबसे लास्ट में कहते ना उसका फॉरन बना के रख दीजिए आधे घंटे में। आपको नॉर्मल से यहाँ पे कहते ना एक ऐसा आपको लाइन मार के रख देना है कि अगर कहते ना किसी मरने वाले का एक अकाउंट आया तो सबको सिंपल से एक लाइन मार देना है, बन गया। फिर अगर कहते ना पूरा फुल फ्लेज डेथ पूछ लिया तो यहाँ पे आपके पास है
आप यहाँ से पूरा आराम से बना सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 आराम से हो जाएगा, 1 2 3 आराम से आपका हो जाएगा। और छोटे छोटे मेरे को पर्टिकुलर्स कहते हैं ना लिख देना है, जिससे आपका 3 ये खा जाएगा, 3 3 खा जाएगा, वरना अगर एक ही रहा तो इसमें हो जाएगा। अब आपको फिर से मैं एक बार पूरा रिविजिट करा दूँ कैसे कैसे क्या है, फटाक से वन शॉट में दिखा दूँ। आप अगर 5 पेज आपको खाना ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अगर 1 पेज एक्स्ट्रा हमने रखा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कैलकुलेशन टाइप कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव आया तो वहाँ पे 1 पेज और खा लेना, वरना कट कर देना। फिर ये फाइनल अकाउंट का हम लोग ने फॉर्मेट बनाया था और सारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहाँ क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी है। एडमिशन बनाना नहीं है, एडमिशन के लिए 4 पेज छोड़ दीजिए। 4 पेज में जर्नल वो सब अकाउंट वर्किंग नोट सब मैंने 4 पेज पूरा टोटल काउंट किया मैंने उसका। फिर ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा 2 पेज पूरा खाइए, CA BF ग्रांड टोटल सब कीजिए। यहाँ पे 1 पेज छोड़ के रख दीजिए, अगर कोई लेजर पेजर पूछा, लेजर नहीं पूछा सिंपल से यहाँ पे वर्किंग नोट कीजिए। अगर और एक प्लस पॉइंट है, अगर कहते हैं ना आपको और कुछ जैसे फलान डिम्बा ना रफ वर्किंग नोट करना है, अगर लेजर नहीं पूछा तो यहाँ पे वो फलान डिम्बा नाम कर दीजिए। इशू शेयर्स CA BF ग्रांड टोटल ये पूरा खाइए टेंशन नहीं। और देखिए कभी भी ना एक चीज़ आपको और बतानी थी, ये कभी यहाँ पे ऐसे लाइन मत मारना क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम SP के लेटर्स में कैसे करते थे, अगर कोई मैथ्स वाला अगर मैं किसका वीडियो भेज रहा हूँ तो आपको पता नहीं है, पर हाँ SP वाले को बता दे रहा हूँ। SP में हम लोग कभी जैसे लेटर्स में कैसे लाइन नहीं मारते थे क्योंकि हमारा लेटर ख़त्म नहीं है, वैसे यहाँ पे भी है लाइन नहीं मारना, मैंने मारा नहीं है। ओके लाइन नहीं मारा मैंने। तो यहाँ पे 1 पेज आप इशू शेयर के वर्किंग नोट के लिए छोड़ दीजिए। डेथ के लिए मैंने आपको पीछे बताया था, एक एग्जांपल ड्रॉ करके बताया था कि आप डेथ में इतना सभी पीला इतना बना के आप छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे 1 पेज नंबर 27 पे आप ये बना के छोड़ दीजिए। ये पेज नंबर 20 जो कि आपके मेन सप्लीमेंट का लास्ट पेज रहेगा, उस पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दीजिए। इतना कर दिया ना बस काफ़ी है आपके लिए। फिर बाद में आपको और कुछ सप्लीमेंट मिला, यहाँ पे डिटेल सेक्शन जो कि फालतू रहता है, या आपको कुछ छोटा मोटा और वर्किंग नोट करना है, आपको और कुछ वैसा बनाना है तो एक और सप्लीमेंट में आप कर दीजिए। इससे आपका पूरा पेपर कहते ना जो आपका पेपर जो आपको आधे घंटे मिलना है पहले 11 बजे के पहले, आप इतना सब कर दीजिए तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अब वो कम से कम 11% तक कर देना, 11 से 13% आपको टाइम अपना कम बचेगा। लाइनिंग में अपना ज़्यादा हमारा वेस्ट होता है टाइम, तो अगर मिल रहा है आपको फटाफट आप मार के बना दीजिए, जिससे आपको BK के लिए और टाइम मिलेगा आपको, और आप कहते हैं और अच्छे से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। फॉर्मेट मैंने आपको जैसा आप ठीक लगे बनाइए, पर मेरे एक एग्जांपल था कि आपको अगर जल्दी मेरा पेपर था वैसे सब बना के हटा सकते हो, और कहाँ मैंने पॉसिबिलिटीज़ कहाँ का क्या क्या चांसेस है वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा आज रात के पहले। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर BK। मेरी तरफ से छोटी सी एफर्ट्स।